हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ साइंस यानी कि एमपी सेट जो लाइफ साइंस जो पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके एमपी सेट के सिलेबस के बारे में, लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपकी कुल टोटल जो है 13 यूनिट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। आपकी दूसरी है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरी आपकी यूनिट है फंडामेंटल प्रोसेस। एंड आपकी जो चौथी यूनिट है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। एंड आपकी जो पांचवी यूनिट है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी है। और आपकी जो छठी यूनिट है वो सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी यानी प्लांट्स की फिजियोलॉजी। उसके बाद आपकी सातवीं जो यूनिट है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। उसके बाद आती है आपकी आठवीं यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी। उसके बाद नौवीं आती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। उसके बाद आती है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एवोल्यूशन एंड बिहेवियर आता है आपका। उसके बाद अगली जो 12 आपकी यूनिट है वो है अप्लाइड बायोलॉजी आती है। उसके बाद मेथड्स इन बायोलॉजी आता है। तो आपकी जो एमपी सेट लाइफ साइंस के लिए वो आपकी कुल 13 यूनिट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपकी पहली जो यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रेविलियंट ऑफ बायोलॉजी, इसमें देखो आपको एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। जो आपकी सेल्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने हैं। सेल्स के बारे में पढ़ना है, जीन क्रोमोसोम के बारे में सेल डिवीजन सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, माइक्रोबायल फिजियोल के बारे में पढ़ना है, क्रोमेटिड्स के बारे में पढ़ना है, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका जो फंडामेंटल प्रोसेस है उसमें आपको डीएनए रेप्लिकेशन रिकॉम्बिनेशन पढ़ना है, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेस पढ़ना है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है। उसके बाद सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में आपको होस्ट सेल पढ़ना है, सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, सेल्यूलर कम्युनिकेशन पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है। आपको ये सेल के बारे में पढ़ना है। पांचवी जो बायोलॉजी है आपको डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी है, इसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है डेवलपमेंट के यानी विकास के। उसके बाद अनुवंश की विकास पढ़ना है यानी कि गैमीटोजेनेसिस पढ़ना है। उसके बाद आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको प्लांट्स फिजियोलॉजी आती है, उसमें आपको फोटोसिंथेसिस आता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आता है, प्लांट हार्मोन आते हैं, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल आता है, ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है आपको, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सेंस ऑर्गन पढ़ना है आपको, एक्जिटरी सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन पढ़ना है। अब आता है आपका डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है आपको। इसमें आपकी जो 8th यूनिट है उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पढ़ना है, जीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्रोमोसोमल माइक्रोबिलाई ह्यूमन ये सब आपको जीन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स पढ़ना है आपको, इसके प्रिंसिपल और मेथड्स पढ़ना है, टेक्सोनॉमी की आपको विभिन्न जो बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका इसकी अगली यूनिट है इकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल, इसमें आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, हैबिटल एंड पॉल्यूशन इकोलॉजी पढ़ना है, स्पीसीज इंट्रैक्शन पढ़ना है, कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है बायोग्राफी आती है, इसमें आपकी अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है, कॉन्जर्वेशन बायोलॉजी पढ़ना है। अब 11th जो आपकी यूनिट है उसमें आपको इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पढ़ना है, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी पढ़नी है आपको, ब्रीडिंग इन प्लांट्स पढ़ना है, बायोस्फीयर्स के बारे में पढ़ना है, बायोसेंसर्स के बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद आता मेथड्स इन बायोलॉजी में आपको डीएनए आरएनए सीडीएनए आरडीएनए जीन क्लोटिंग ये सब पढ़ना है। और उसके बाद आपकी जो लास्ट यूनिट है
वो यही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप एमपी सेट के जो यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।